हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। मैं आपको पढ़ा रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन के 4 लेक्चर हो चुके हैं, 4th लेक्चर हो चुके हैं, और 5वें लेक्चर की मैं बात करूंगा। और उसमें आपका तीसरा नंबर क्वेश्चंस जो आपको पढ़ाई हो रही थी अभी, आपका होमोजीनियस इक्वेशन से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आपके पास सेकेंड क्वेश्चन होंगे, सेकेंड क्वेश्चंस। और ये देखिए आपके पास सेकेंड क्वेश्चन बोर्ड पर है, सॉल्व 2 dy/dx इज इक्वल टू y/x प्लस y² कैसे सॉल्व करेंगे इसे? हाउ कैन सॉल्व इट? तो चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि होमोजीनियस इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या है, 0 है, जिसमें पुट करते हैं y इक्वल टू vx। तो आप पुट करें यहाँ पर, पुट y इक्वल टू vx, और क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। y इक्वल टू वी एक्स पुट कीजिए और डिफ्रेंशिएट करें आप विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा हमें? dy/dx। v को छोड़ना है, x का क्या होगा, 1 होगा, और x को छोड़ना है dv/dx। ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा। अपन ट्वाइस dy/dx की जगह पर आएगा आपका पास vx dv/dx इक्वल टू v के स्थान पर आप लाएंगे y के स्थान पर vx डिवाइडेड बाई x, x²। यहाँ से देखिए x कैंसिल हो गया, x² कैंसिल हो गया, ये हो गया अपने पास ट्वाइस v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू v प्लस va², और ये हो जाएगा 2v प्लस 2x dv/dx इज इक्वल टू v प्लस va²। और यहाँ से आप देखिए ये पार्ट को उस साइड ले जाइए आप, तो ये होगा 2x dv/dx एंड va² माइनस v, ये होगा। नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा, v के साथ dv के साथ v वाले फंक्शन को लाएंगे और x के साथ dx को आपस में रिलेट करेंगे, तो आपके पास क्या मिल सकता है, ये होगा dv/v² माइनस v इज इक्वल टू dx/x 1/2 एंड नाउ इंटीग्रेट कर सकते हैं आप यहाँ से, और इंटीग्रेशन के बाद जो आपके पास सॉल्यूशन होगा वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, और ये से हम लोग कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ से आप देखिए ये हो जाएगा dv, और ये आप ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा v माइनस वन। अब इसे ब्रेक करेंगे, हिट एंड ट्रायल के मेथड कर सकते हैं आप। dx हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ से आप देखें, रेस करूँगा इसे, ये क्या हो जाएगा, 1/v-1 माइनस 1/v, ये dv, और ये 1/2 dx 1/2 dx/x इंटीग्रेशन। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, फिर से आपके पास ये आएगा, हीट एंड ट्रायल के मेथड से हमने किया, इसे फिर से आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा, ये ln v-1 माइनस ln v, और ये क्या होगा 1/2 ln x। और हमने बताया था कि कांस्टेंट, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा, अगर सभी जगह आपके पास लॉग के फॉर्मेट में हो तो आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लॉग के फॉर्मेट में लिखें,
अब देखिए आप ये सारा चीज़ को आप एक साइड लेकर के आए, ऐसा कर लें, सॉरी, v माइनस वन डिवाइडेड बाई v, और ये हो जाएगा ln रूट एक्स के रूट एक्स। और यहाँ से आप देखो तो ये क्या हो जाएगा, v की वैल्यू को वापस कीजिए आप, v की वैल्यू को वापस करेंगे यहाँ से तो आप देखेंगे v इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ से y बाई एक्स, ये हो जाएगा ln ln गैप हो जाएगा आपको ln तो ये हो जाएगा y बाई एक्स माइनस वन एंड y बाई एक्स इक्वल टू के रूट एक्स, यहाँ से हो जाएगा अपन ये y माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू के रूट एक्स। और तो ये होगा अपन y माइनस एक्स इक्वल टू के रूट एक्स वाई। हाँ, आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं और आंसर आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो दिस इज योर आंसर। ये होमोजेनियस रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं फर्स्ट डिग्री, सॉरी 0 डिग्री का अपने को पढ़ना है, अपने को 0 डिग्री से रिलेटेड वाले होमोजेनियस इक्वेशंस के बारे में ही हमें पढ़ना है, स्टडी करना है। तो ये अपने पास आंसर होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट वन हमें पढ़ना है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन से रिलेटेड आपके डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजेनियस से रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपके पास जो होंगे फॉर्मेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2। इसमें क्या है, दो कंडीशंस होंगे। फर्स्ट वन है आपके पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड सेकेंड वन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हमें पढ़ना है इन दोनों के बारे में, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2। तो इसे देखते हैं। सबसे पहले इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चंस देखते हैं और उस क्वेश्चंस की मदद से, उसकी मदद से हम इसको पूरा देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। आपको वही क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में आपके पास। ओके, देखिए नॉन होमोजेनियस से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 से रिलेटेड है। आप यहाँ पर देखिए, आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पर 6 अपॉन 3 ये होगा a1 अपॉन a2 ये होगा, और आप देखें b1 अपॉन b2 इक्वल टू -2 अपॉन -1, वी कैन रिटर्न एज 2 अपॉन 1, और यहाँ भी आप देखें 2 अपॉन 1। तो आप a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, यहाँ पर हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, यहाँ दिख रहा है आपको 2 अपॉन 1, ये आपस में बराबर है। ये फॉर्मेट फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप जो सबसे कम, जैसे ये कॉमन रेशियो टाइप का हो गया तो आपको पुट करना है। पुट करें इस तरह क्वेश्चंस बनाने के लिए 3x माइनस वाई, ये कॉमन पार्ट होगा, ऊपर में भी ये z होगा, इसको आप पुट कीजिए z। ये मान लिया हमने क्या किया, पुट 3x माइनस वाई इक्वल टू z पुट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएट with respect to x on both sides we get, हमें क्या मिलेगा, तो 3x का क्या हो जाएगा 1 माइनस y का dy बाई dx और z dz बाई dx। यहाँ से आप dy बाई dx निकाल लें, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो dy बाई dx आप निकालते हैं तो ये मिलेगा आपको 3 माइनस dz अपॉन dx। ये देखें
क्वेश्चंस पर आते हैं अपन। dy बाई dx, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस dy dx के स्थान पर आपको ये लिखना होगा dy बाई dx 3 माइनस dz अपॉन dx इज इक्वल टू, इसमें से आप 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 2z 3x माइनस वाई मिलेगा माइनस 7 डिवाइडेड z प्लस 4। अब आपका पूरी की पूरी क्वेश्चन जो हो गया z और x के वेरिएबल में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, z और x के फॉर्मेट में हो गया। यहाँ पर देखिए आप z और x के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो आप आसानी से आप कर सकते हैं यहाँ से, तो आप आसानी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप उधर ले जाइए, सॉरी यहाँ पर dz अपॉन dx निकालते हैं, ये 3 माइनस 2z माइनस 7 अपॉन z प्लस 4 और dz अपॉन dx इक्वल टू ये हो जाएगा 3z प्लस 12 माइनस 2z प्लस 7 अपॉन z प्लस 4। ये हो जाएगा अपन dz अपॉन dx इक्वल टू z 19 z प्लस 4। अब इधर लेके आइए इसे z प्लस 4 अपॉन z प्लस 19 dz और ये हो जाएगा dx। आप इंटीग्रेशन लगा सकते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा। इसके इंटीग्रेशन आपको निकालने होंगे और ये इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, आप इसी क्या करें z प्लस 19 माइनस 15 अगर लिख देते हैं तो सही है, बिल्कुल z प्लस 19। ऐसा क्यों किया, आपको काम निकालने के लिए, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए, dx इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा अपन dz माइनस 15 dz z प्लस 19 और राइट साइड में आपके पास dx। अब इस सभी का इंटीग्रेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं, dz का क्या हो जाएगा z हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा अपन ln z प्लस 19 और प्लस इक्वल टू x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब नाउ z की वैल्यू हमें वापस करनी होंगी, z की वैल्यू क्या थी हमारे पास, z इक्वल टू था 3x माइनस वाई, ये था ना, ये आप पुट करें इसमें, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 15 ln 3x माइनस वाई प्लस 19 इज इक्वल टू x प्लस सी। यहाँ देखते हैं, यहाँ से आप देखें इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई माइनस 15 ln 3x माइनस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू सी। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं या थोड़ा और भी सोल्यूशन कर सकते हैं आप, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, ये है हमारा आंसर। नोट डाउन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस y माइनस 3। ये आपके पास नॉन होमोजीनियस
इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये सेकेंड टाइप जिसमें क्या है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 से रिलेटेड है आपके क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं जेई मेंस के पर्पज से, और वे इम्पोर्टेंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है देखा जाए तो। ये लंबा सोल्यूशन जाते हैं, बट आपकी एग्जाम्स में कभी पूछ दिया गया तब क्या कर सकते हैं, मतलब अगर बात करें तो 20% चांसेस 30% चांसेस रहते हैं, और आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऐसे 6 नंबर में 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे dy/dx इज इक्वल टू आपके पास a1/a2 b1/b2, ये क्या है नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस है आपके पास। तो इसको हम लोग फॉर्मेट में चेंज करते हैं, होमोजीनियस बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ये सॉल्व हो सकता है। तो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, तो ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको क्या करना है, पुट कीजिए, पुट स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस अल्फा एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। यहां से आप दोनों की मदद से dx/2 dy स्मॉल dy/dx, ये देखें आप इन दोनों की मदद से निकालेंगे, ये कैपिटल dy/dx होगा। अब इसको यहाँ पर आप वैल्यू इसकी मदद से हम लोग रखेंगे वैल्यू को, और आगे की ओर प्रोसीड करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे एक बार देखो। तो स्मॉल dy/dx जो है यहाँ पर जो आया हुआ है यहाँ पर रखते हैं ये वैल्यू, ये हो जाएगा कैपिटल dy/dx, कैपिटल dy/dx। और यहाँ पर आप देखें x की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल X प्लस अल्फा प्लस ट्वाइस y की वैल्यू y प्लस बीटा, और -3 अपॉन 2 कैपिटल X प्लस अल्फा, और y की वैल्यू कैपिटल Y प्लस बीटा -3, ये होगा। तो यहां से आप देखें तो क्या हो जाएगा, dy/dx कैपिटल dy/dx इक्वल टू होगा आपके पास x प्लस 2 कैपिटल Y प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा -3 अपॉन 2 कैपिटल X प्लस Y और 2 अल्फा प्लस बीटा -3, ये मिलेगा। तो यहाँ पर आपको होमोजेनियस फॉर्मेट में लाने के लिए इस पार्ट को आप क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वाला पार्ट बच रहा है इसको आप 0 करेंगे, तो ये हो जाएगा लेट या पुट, जो भी करें पुट। अगेन आपके पास पुट क्या करना है, पुट अल्फा प्लस ट्वाइस बीटा -3 इक्वल टू 0 एंड ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो इक्वेशंस आपको मिलेंगे, एक अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 3 एंड 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, ये पहला इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। इसको मदद से आप सॉल्व करें, सॉल्विंग तो क्या मिलेगा, अल्फा इक्वल टू एंड बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास मिलेगा क्या, मैं बता दूं आपको, सॉल्व करने पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो अल्फा की भी वैल्यू 1 मिलेगी और बीटा की भी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। इस वैल्यू को आप ले जाकर यहाँ पुट करें तो क्या मिलेगा आपको, सॉरी वह तो वैल्यू 0 हो गई थी। तो ये देखते हैं यहाँ पर ये वैल्यू को हमने क्या किया था, कांस्टेंट पार्ट को 0 कर दिया था। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, dy/dx कैपिटल dy/dx, ये पार्ट तो 0 हो गया, ये पार्ट भी 0 हो गया, तो ये बच गया x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2x प्लस कैपिटल y, 2x प्लस कैपिटल y, ये होगा अपने पास। तो अब देखिए इस क्वेश्चंस में क्या कर सकते हैं हम लोग, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस x और y के फॉर्मेट में आ गया तो आपको सॉल्व कैसे करना है, ये देखें आप 0 डिग्री होमोजेनियस फॉर्मेट में आ गया ना, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री होमोजेनियस फॉर्मेट को कैसे सॉल्व करते हैं,
आपको पुट करना होगा अगेन कैपिटल वाई इक्वल टू वी एक्स, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये वैल्यू रख करके यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर ये पूरा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वी प्लस कैपिटल एक्स डी वी बाई डी एक्स, कैपिटल में सब हो रहा है, और यहाँ पर आप देखें तो कैपिटल एक्स प्लस ट्वाइस वाई के वी एक्स लिखेंगे, वाई के स्थान पर वी एक्स लिखेंगे, टू कैपिटल एक्स वी एक्स लिखेंगे वी एक्स कैपिटल में, तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा एक्स कैंसिल हो जाएगा, और अब आसानी से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए क्या होगा, ये वैल्यू को आप रखें यहाँ पर, यहाँ से आप देखेंगे सब ये वैल्यू ये सॉल्व करेंगे, तो एक हो जाएगा कैपिटल एक्स डी वी कैपिटल डी एक्स, और इस वी को आप उस साइड लेकर के जाएं, और ये बचा हुआ है वन प्लस टू वी, और ये टू प्लस वी माइनस वी, तो यहाँ से आपके पास मिलेगा कैपिटल एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स, और ये होगा वन प्लस टू वी माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर, और टू प्लस वी। अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 आया हुआ था ना, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से आपके पास हो गया कैपिटल एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स, और ये मिलेगा आपको, ये कैंसिल हो गया, वन प्लस वी स्क्वायर और टू प्लस वी, यहाँ से टू प्लस वी डी वी और वन प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल डी एक्स बाई एक्स। अब आप यहाँ से इंटीग्रेशन लगा दीजिए और सॉल्व कर ले। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप अलग अलग कर सकते हैं इसको, तो यूज है टू डी वी वन प्लस वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका v वन प्लस वी स्क्वायर डी वी, और राइट साइड में आपके पास होगा डी एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रेशन। अब देखो इसको आप करते हैं, यहाँ पर आप क्या करें कि इसको v नहीं लिख करके आप यहाँ पर 2v लिखते हैं और ये 1/2 कर दो आप, तो आप नीचे वाले टर्म को मारोगे तो आपको ऊपर वाला मिलेगा। तो यहाँ से आप देखें तो 2 और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, ये 10 इनवर्स वी होगा, 10 इनवर्स। ये देखिए 1 माइनस वी स्क्वायर होना चाहिए था, और यहाँ थोड़ा सा हमें गड़बड़ दिख रहा है, 1 माइनस वी स्क्वायर के फॉर्मेट में आप लिख दें, तो ये आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन पर आपको अच्छा कमांड होना चाहिए, तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होगा 1 माइनस वी स्क्वायर 2 प्लस वी, तो यहाँ से आप देखें कि ये इंटीग्रेशन की मैं बात करूँ तो 2 प्लस वी, और इसे आप लिखना चाहें तो 1 माइनस वी और 1 प्लस वी के फॉर्मेट यूज है डी वी
और यहाँ से आप देखें कैपिटल dx अपॉन x। तो इसे हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं आप 1 प्लस v और ये 1 प्लस v और 1 माइनस v dv। आप 2 को लिख सकते थे 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा कैपिटल dx अपॉन x, कैपिटल dx अपॉन। और यहाँ से आप देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 1 माइनस v। और जब इसके पास आप पहुँचते हैं तो ये होगा v, सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस v 1 माइनस v। ठीक है, ये पूरा ओवरऑल dv होगा, और ये कैपिटल dx अपॉन कैपिटल x होगा। इसका इंटीग्रेशन तो आप निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा dv अपॉन v माइनस 1 और प्लस ये क्या लिख सकते हैं आप 1 माइनस v 1 प्लस v प्लस 1 माइनस v प्लस v। और इसमें आप क्या करें, 1 प्लस वी 1 माइनस वी करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये 1/2 आप यहाँ लगा दें, तो ये dv लिख सकते हैं आप इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा कैपिटल dx अपॉन x का इंटीग्रेशन। अब हम सभी का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, ये हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा ln v माइनस 1 और ये होगा 1/2 ln 1 माइनस वी होगा, और ये भी 1 माइनस वी आएगा, ये माइनस लगेगा, और यहाँ पर भी तो ये भी माइनस होगा आपका, और यहाँ पर आप देखें तो ये हो जाएगा ln 1 प्लस वी, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, और ये हो जाएगा ln कैपिटल x। अब आपको v की वैल्यू को वापस करना होगा, v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू जो थी, v की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे y इक्वल टू कैपिटल vx, फिर आपको y और x की वैल्यू पुट करने होंगे, कैपिटल y और x की। तो कैपिटल y और x की वैल्यू को कहाँ से पुट करेंगे, हमने आपको लिखा था x इक्वल टू कैपिटल x प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी थी 1 हो जाएगी, और यहाँ पर स्मॉल y, तो ये कैपिटल y प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू भी था 1, तो यहाँ से आप कैपिटल x निकाल सकते हैं, कैपिटल x इक्वल टू x माइनस 1 स्मॉल x एंड कैपिटल y इक्वल टू स्मॉल y माइनस दिस। इस वैल्यू को फिर से यहाँ पर आप पुट करेंगे, ठीक है, v की वैल्यू को आप पुट करेंगे, v की वैल्यू को यहाँ से y बाई एक्स के फॉर्मेट में ला करके पुट करेंगे, v की वैल्यू यहाँ से आप कैपिटल y बाई एक्स, और उसके बाद पुट करेंगे, तब जाकर कि आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इस तरह से सेकंड टाइप के नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस को सबसे पहले होमोजेनियस में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद अगर वो इसकी डिग्री 0 फॉर्मेट में लाते हैं तो सॉल्व करते हैं। इस तरह के IIT जेईई मेन में क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, आपके एडवांस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नोट डाउन। आगे डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ने हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके पास 60% क्वेश्चंस जो होते हैं, 60-70% क्वेश्चंस जेईई मेन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके पास यूँ कहें कि 60-70% क्वेश्चंस जो होते हैं, जेईई मेन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, वे आपके इसी में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है।
an equation of the form dy by dx, an equation of the form dy by dx plus px into y is equal to qx, where p and q are function of x और कांस्टेंट r, या तो px और qx जो होगा x के फॉर्मेट में होगा, x का फंक्शन होना चाहिए, या कांस्टेंट के फॉर्मेट r 2 3 4 5 कुछ हो सकता है ऐसे, बट नॉट y के फंक्शन में नहीं होना चाहिए. इज सेड टू बी अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. तो इसे ही हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं. चलिए इससे रिलेटेड मेथड क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, क्या होता है, तो चलिए देखते हैं. ये आपके पास फॉर्मेट होना चाहिए dy बाई dx प्लस यहाँ पर px x का फंक्शन होना चाहिए और y होना चाहिए इनटू में यहाँ पर qx x का फंक्शन होना चाहिए, या px एंड qx कांस्टेंट हो सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस बनाने. एक होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको IF से शॉर्ट में हम लोग डिनोट करते हैं. ये आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा. जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहे, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन px dx. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन px dx. ये सबसे पहले आपको निकालना है. नाउ यहाँ पर आप देखें dy बाई dx इज इक्वल dy बाई dx प्लस, आप क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पर कैसे बनाते हैं फॉर्मेट qx. मैं प्रूव कर रहा हूँ क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास फॉर्मूला लाना चाह रहा हूँ. क्या होगा, अब ये इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय IF. दोनों साइड में इस इक्वेशंस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए e टू द पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर px dx dy बाई dx ये होगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, अपन यहाँ पर ypx और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है हमने. इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन px dx, और राइट साइड में आप देखें तो ये qx इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा. इंटीग्रेटिंग फैक्टर px dx e टू द पावर px dx इंटीग्रेशन. ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमने क्या किया, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया. तो आप देखेंगे ध्यान से, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक ये क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, y e to the power इंटीग्रेटिंग फैक्टर px अपॉन d. ये लिख सकते हैं क्या, ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखें तो ये चीजें आप लिख सकते हैं. ये लिख सकते हैं, देखिए u इंटू वी के फॉर्मेट में बनेगा, u इंटू वी के फॉर्मेट में ये बनेगा.
तो u इंटू वी फॉर्मेट क्या कहता है कि सबसे पहले आप क्या करें, एक को छोड़ें और दूसरे को करें। तो इसमें क्या किया गया देखिए, फिर से रिवर्स में आ रहा, e टू दी पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला जो पार्ट है ये छूटेगा, फिर y का होगा, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी प्लस y छूटेगा, और फिर इसका होगा, तो ये होगा, फिर ऊपर वाले पार्ट का इंटीग्रेशन px dx का क्या होगा, डिफरेंशिएशन px होगा, ध्यान से आप देखिए, तो ये होगा। और राइट साइड की मैं बात करूं, राइट साइड में आपको यूं ही छोड़ देना है, यानी e टू दी पावर इंटीग्रेशन px dx और ये हो गया qx, ये लिखेंगे। तो यहां से ये आने के बाद आप दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दीजिए, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या है, पूरा डिफरेंशिएशन है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी अपन, ये हो जाएगा y e टू दी पावर इंटीग्रेशन px और ये क्या होगा, इंटीग्रेशन e टू दी पावर इंटीग्रेशन px dx और ये qx। आपको ये याद रखना है, ये अपन हो गया। यहाँ पर इस चीज को आप अच्छे से लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं इरेज करके लिख दे रहा हूँ। तो ये y x का फंक्शन होगा y, और ये क्या है अपन, ये क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू if, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, ये भी क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू qx, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास फॉर्मूला हो गया y इंटू आई एफ इज इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू एक्स, का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन छूट रहा है, आई एफ इंटू क्यू एक्स का इंटीग्रेशन आप कर देते हैं तो अपन यहाँ पर एक और चीज छूट रहा है, dx, इंटीग्रेशन के लिए dx, ठीक है, ये dx वाला पार्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर qx dx, तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ये अपने क्यों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आपके पास 60-70% क्वेश्चन जो जेई मेन में पूछे जाते हैं, आईआईटी जेई में पूछे जाते हैं, आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन से सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस y by x इज इक्वल टू x क्यूब। तो अगर हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट डिग्री से कंपेयर करते हैं तो हम क्या पाते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, dy by dx प्लस px y इज इक्वल टू qx। इससे अगर कंपेयर करते हैं तो आप क्या पाते हैं, तो आप देखें ध्यान से, तो y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, here px इज इक्वल टू, px फंक्शन क्या हो जाएगा 1 by x एंड qx फंक्शन क्या होगा x क्यूब। आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलता है e टू दी पावर px dx का इंटीग्रेशन, तो आप रखें तो px क्या है 1 by x, ये फंक्शन क्या 1 by x, तो ये हो जाएगा ln x और ये आप ln x, तो ये आप लिख सकते हैं x, तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल गया, x मिल गया। तो इसलिए सॉल्यूशन क्या होगा अपन, सॉल्यूशन इज इक्वल टू y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहां पर क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू qx dx इंटीग्रेशन, ये होगा। आप देखो यहां से ये हो जाएगा y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है अपन x और if इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, qx इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पर qx x क्यू है, यहाँ पर देखिए qx x क्यू है, यहाँ पर रख दें आप x क्यू एंड dx का इंटीग्रेशन, तो यहां से आपको क्या मिलेगा y इंटू एक्स और ये हो जाएगा
x4 होगा ना, तो x5/5 उसका इंटीग्रेशन। और जब भी आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व करें, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिखें, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिखेंगे अपन। यहां से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा अपन क्या, y इक्वल टू उधर जाएगा तो x⁴/5 प्लस c/x, तो ये अपन आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करके आप लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट डिग्री का जो क्वेश्चंस आते हैं आपको इस तरह से सॉल्व करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखिए सेकेंड क्वेश्चन से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद कर लेंगे आप। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन ज्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में इसी से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले दैट मींस कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए फिर से वही बात हो रही है। हियर आप देखते हैं तो हियर क्या होगा, अपन px क्या होगा, y का कोफिशिएंट ये है कॉर्टेक्स, तो ये हमारा px का काम करेगा। और qx राइट साइड में, तो qx जो होगा 2 cos x। अब आपके पास यहां से क्या करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल लें, IF इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, IF e px इंटीग्रेशन px dx। तो px फंक्शन अपन क्या है, px फंक्शन देखिए कॉट x है, तो यहां पर आप रखें e cot x dx। अब आपको cot x का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cot x का इंटीग्रेशन होता है ln sin x। फिर से इसको डिफरेंशिएट करिए, देखिए आप यहीं पर पहुंच जाएंगे। फिर से आप डिफरेंशिएट करें, आप वहीं पर पहुंच जाएंगे। तो ये हो जाएगा अपन क्या हो जाएगा, e ln sin x का, तो ये हो जाएगा sin x। अब चलिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, sin x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x है, इक्वल टू राइट साइड में इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x इंटू 2 cos x qx का dx इंटीग्रेशन। ये क्या मिलेगा अपन, तो यहां से देखिए y इंटू साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा साइन 2x dx। ये फॉर्मूला बन गया ना, साइन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहां से आपके पास आ गया y साइन एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस 2x, और ये क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। और एक इंटीग्रेशन, जब भी आपके पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c दे, तो यहां से आपके पास आप देखें तो y निकालेंगे, ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2 साइन एक्स प्लस c अपॉन साइन एक्स, या आप ऊपर में भी रहने दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन।